What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो क्या हमारी फौज तैयार है होली खेलने के लिए? तो कोशिश ये करना कि हर्बल कलर यूज करना और अच्छे से जितना हो सके दिल खोलकर होली खेलनी है और उसके बाद में दिल खोलकर आगे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ओके, तो एक दिन शानदार तरीके से एंजॉय करो, पर थोड़ा बहुत साइड में पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात की जा रही है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के बारे में। फॉरेस्ट जो है हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट आज के डेट में बन चुके हैं। अगर धरती पर वन नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि आज की डेट में इसको इंपॉर्टेंस दी जा सके और हर एक लेवल पर, चाहे वो आप लोग बोले सेंटर, स्टेट या फिर पंचायत के लेवल पर, इनको फोकस देकर चला जाए। और ये हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर इस पर फोकस देने की बात की जाती है। 21 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, या फिर इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाए। तो दोनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जाम में रहे। पर्पज क्या है? सीधा सीधा यह है कि सिग्निफिकेंस बताई जाए कि बैलेंस करने में पृथ्वी पर लाइफ साइकिल को किस तरीके से फॉरेस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि धरती पर जो जीवन है उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, यह बात इसके द्वारा बताई जाती है। 1971 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे फर्स्ट टाइम जब स्टेब्लिश किया गया था, 23rd जनरल असेंबली थी यूरोपियन कॉन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके द्वारा यहां पर इसको बोला गया था कि हाँ कुछ ऐसा डे हम लोगों को सेलिब्रेट करना है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके इसके बारे में। और देखिए ये एक ऐसा एरिया है कि एक पर्टिकुलर अगर कंट्री मिलना कर कुछ करना चाहे तो नहीं कर पाएगी, सबको मिलकर। जिस तरीके से मैं बोलता हूं ना, अगर आप लोग का बर्थडे है तो आप लोग एक पेड़ लगा दीजिए, या कुछ खुशी हो किस दिन आप लोग का सिलेक्शन हो गया या कोई और खुशी हो तो उस दिन पेड़ लगा दीजिए या फिर ब्लड डोनेट कर दीजिए। तो ये एक तरीके से पार्ट उसी तरीके से घुमा फिराकर बात बोली जाती है कि एक अवेयरनेस फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक अकेला इंसान यहां पर कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो तब जाकर हम लोग ये सब चीजों को स्टैब्लिश कर पाएंगे सस्टेनेबल वे में, ताकि आने वाली जनरेशन को भी फायदा हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। अच्छे से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यहां पर लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है, यानी कि क्या एम है हमारी कंट्री में, किस एरिया को स्ट्रेंथन कर सकता है ये आप लोगों को बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई थी 10 मेंबर कमेटी हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, यानी कि जिसने यहां पर क्रेडिट ले रखा है, लोन ले रखा है, उसका प्रॉपर वे में उसका एनालाइज किया जाएगा ताकि एनपीए को कंट्रोल किया जा सके। ये कमेटी किसके द्वारा हेड की गई थी ये आप लोगों को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर यूएन की मेंबर कंट्रीज के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया कि वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू वीएनआर ये प्रोग्राम निकल कर आया, यानी कि अपने आप ही रिव्यू करना है। तो किस एरिया को इंप्लीमेंट करने के लिए रिव्यू करने की बात की गई थी? ऐसा कौन सा एरिया है जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसके तहत वीएनआर की यहां पर जरूरत पड़ रही है? नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात की जा रही है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। आंसर दे दिया यहाँ पर, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहां पर किसके साथ में मिलकर इस बैंक के द्वारा यह बताया गया कि हमारी कंट्री में जो तेलंगाना है राज्य, उसको कोलेटरल फ्री क्रेडिट देना है। कहने का मतलब यहां पर यह कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए आप लोग किससे उधार लेते हैं तो वो बोलेगा कि अपनी साइकिल, अपना स्कूटर या अपनी गाड़ी खड़ी कर जा, तब आप लोगों को लोन मिलेगा। तो कोलेटरल हो गया, यानी कि कुछ भी गिरवी रख देना। पर लेकिन कोलेटरल फ्री का मतलब हो गया कुछ भी यहां पर आप लोगों को नहीं देना है, उसके बाद में भी आप लोगों को लोन मिल रहा है यहां पर। तो ये किसके बैंक के साथ में मिलकर नाबार्ड काम कर रहा है? तेलंगाना गवर्नमेंट को लोन देने के लिए। नंबर 1 डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है। गंगा वृक्षारोपण अभियान, तो यहां पर यह बताना है कि किस स्टेट के द्वारा भी यहां पर, 5th स्टेट के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। खासकर ये जो स्टेट है ये सारे फोकस करते हैं गंगा रिवर के ऊपर। ओके, इसी के साथ में कमिटी हेडेड बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी कमिटी यहां पर बनाई गई थी? यह खर्ची पूजा कौन से राज्य में होती है ये बताना है। ई वेस्ट रिसाइकिल प्लांट अभी रिसेंटली कहां पर लगा, जो कि काफी न्यूज में भी था। तो यह टोटल 10 क्वेश्चन, 10 में से एक का मैंने नाम, एक आंसर आप लोगों को बता दिया, धर्मेंद्र प्रधान। 9 के आप लोगों को बताने हैं और अपना स्कोर भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के बारे में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर ग्राम स्वराज्य का सीधा सीधा मतलब होता है पंचायती राज सिस्टम। हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये पंचायती राज सिस्टम आया और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये आया, जिसको बोलते हैं आप लोग आज के डेट में, यानी कि देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है तो तब यहाँ पर चेंज करके हम लोग पंचायती राज या फिर म्युनिसिपैलिटी लेकर आते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर स्टेटमेंट ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पंचायती राज या फिर म्युनिसिपैलिटी, तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पर लेकिन अगर स्टेटमेंट ये दे
कि ये हमारे संविधान में स्टार्टिंग से ही है, जब हमारा संविधान पिक्चर में आया था, तो नहीं, ये अमेंडमेंट कर डाली गई है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था म्युनिसिपैलिटी, जिसके बेस पर हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचाया गया। तो ये काम किया गया इन अमेंडमेंट के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 10 मेंबर की जो कमेटी यहां पर सेटअप की गई, ये था यहां पर वाई देवस्थली, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में यहां पर ये कमेटी बनाई गई, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब बात की जा रही है वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, तो हर एक कंट्री को अपने आप रिव्यू करना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनका टारगेट है 2015 से लेकर 2030 तक का ये पर्टिकुलर एरिया में अचीव करना, ताकि यहां पर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, पॉवर्टी को घटाया जा सके, भुखमरी को कम किया जा सके, हेल्थ और वेलबींग की बात की जा सके, अच्छी एजुकेशन देखने को मिले, जेंडर इक्वलिटी देखने को मिले। तो ये तमाम मुद्दे जो है यहाँ पर, इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है अब तक का, उसको रिव्यू करना है वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू प्रोग्राम के तहत। तो ये बात बोली गई यूएन के मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये हो गया, यहाँ पर ये धर्मेंद्र प्रधान है, पेट्रोलियम मिनिस्टर। एसबीआई है वो बैंक जिसके द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर तेलंगाना गवर्नमेंट को कोलेटरल फ्री ये यहाँ पर क्रेडिट दिया गया। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर कौन सा है ट्रांजेक्शन में डिजिटल, यह है पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, फर्स्ट तो हो गई, नीरव मोदी को भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ सारा, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ निकल गया। चलिए, कुछ तो अच्छा हुआ कोई नहीं, ये पॉजिटिव चीज है, ठीक है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। गंगा वृक्षारोपण जो अभियान है, ये 5 स्टेट कौन सा है यहाँ पर, बिहार है, ठीक है ना। बाकी आप लोग बताइए, जब गंगा रिवर की बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य से गंगा रिवर होकर जाती है, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये पूरा मैप हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा, ये इसके आसपास आप लोगों को ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी गंगा की, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये 5 स्टेट होंगे आप लोगों के सामने, और 5वां स्टेट अभी बिहार बताया गया, जिसके द्वारा वृक्षारोपण करने की बात की गई है। तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से 5 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि लेकर यहाँ से और यहाँ तक आप लोगों को ये पूरा पैटर्न आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर गंगा को जब बात करते हैं, गंगा यहाँ से चलकर जब इसके वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है, तो यहाँ पर ये जमुना से मिलती है, उसके बाद में फिर ये आगे चल के इसको पद्मा बोल देते हैं, और जब ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है तो इसको मेघना बोल देते हैं। ब्रह्मपुत्रा के साथ में ये काउंट होती है, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेटी थी नॉन परफॉर्मिंग एसिड से रिलेटेड, ये थी सुनील मेहता कमेटी। तो मेहता साहब के द्वारा यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स को कंट्रोल करने की यहाँ पर सजेशन दिए गए। ये खर्ची पूजा, ये आप लोगों को त्रिपुरा में देखने को मिलता है, और ई वेस्ट रिसाइकिल प्लांट ये अभी रिसेंटली बेंगलुरु में देखने को मिला। रीजन क्या था, रीजन ये था बहुत सारी ऐसी लेक है वहां पर आज के डेट में जहां पर आग लग जाती है, ठीक है। बेलांदूर लेक की जैसे आप लोग बात कीजिए, टाइम टू टाइम वहां पर आग लगती हुई नजर आती है। तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर फोकस देने की यहाँ पर बात की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। यह छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज। और हाँ देखिए, कल एक बड़ा ही खतरनाक प्राणी, जो कि एक बड़ा ही बदतमीज इंसान था, वो हमारी यहाँ पर वो हमारी स्टडी लवर फैमिली में आकर घुस गया, और हर एक लड़की के कमेंट बॉक्स के नीचे, लड़की ने जिसने भी आंसर दे रखा था, तो उसके नीचे जाकर गालियां लिख रहा था। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, आप लोगों ने जैसे, मतलब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप लोगों को लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने आंसर देना नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस इंसान को यहां से हटाना है, ना कि आप लोगों को हटना है। तो कई सारी लड़कियों ने और कई सारे लड़कों ने भी मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड किया, और उसको विद इन आवर उसको हटा दिया गया वहां से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को अलर्ट रहना है, फैमिली को प्रदूषित नहीं होने देना है, ठीक है। एक मछली तालाब को गंदा नहीं करने देना है, तालाब को साफ स्वच्छ रखना है। पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है तो पढ़ना है, यहाँ पर बदतमीजी कोई करेगा तो वो यहाँ से भागेगा। आप लोगों को आंसर देते रहना है। गाली इतनी गंदी थी कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं पाऊंगा, इस तरीके की हरकतें। और उस इंसान ने हर एक कमेंट बॉक्स में जाकर, खासकर जहां पर देख रहा था कि लड़की है, वहां पर कमेंट कर रहा था वो, ठीक है। रवि नाम का वो बंदा था। तो ये इस तरीके का कोई भी बंदा इस तरह कमेंट करता हुआ नजर आता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कीजिए फेसबुक पर, या फिर आप लोग जो जीमेल आईडी है उस पर, उसको तुरंत एकदम उसको बैन किया जाएगा। वो कभी भी आज के बाद में कभी भी वो कमेंट नहीं कर पाएगा। कोई नई आईडी बनाकर भी कर सकता है, फिर इंसान फिर से सेंड कीजिए, फिर से ब्लॉक करेंगे। 1 सेकंड लगती है ब्लॉक करने में, फिर से आईडी बनाए, फिर से आएगा, जब तक टाइम लगेगा तो हम 1 सेकंड में। तो हम लोगों को ये एक तरीके से अलर्ट रहना है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है और इग्नोर करने की कोशिश करनी है, उसकी वजह से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस क्या करना है, ना तो टेंशन लेने की जरूरत है, एक स्क्रीनशॉट लो, आराम से सेंड कर दो, बाकी मेरा काम है सारा, ओके। ये इतना करना है बस आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इजिप्ट के बारे में।
इजिप्ट के द्वारा बोला गया है। एक तरीके से इजिप्ट, पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पर ये कंट्री एक डिक्टेटर रूलर के कंट्रोल में है आज के डेट में। वो अपने हिसाब से कंप्लीट कंट्री को यहाँ पर चला रहा है। अब ये बोला गया कि जिस पर भी यहाँ पर खासकर 5,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के अगर लगता है कि पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर 5,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी थ्रेट से रिलेटेड कोई भी बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कंडीशन जारी की गई है इजिप्ट के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर घसीट कर लाने की कोशिश की जा रही है नीरव मोदी को कंट्री में वापसी। तो देखते हैं कब तक वापसी लाया जाता है, जो कि यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के काफी लार्ज स्केल पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए लेकर यहां पर ये संपत्त हो गए थे। तो वापसी लाने की बात की जा रही है। तो स्कॉटलैंड जो स्कॉटलैंड यार्ड जो यहां पर स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन पुलिस है वहां पर इसके द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखते हैं कब तक इसको डिपोर्ट किया जाएगा कंट्री में वापसी। तो पॉजिटिव बात है, आगे करने से पहले 1000 बार इंसान ऐसा सोचेगा, तो एक पॉजिटिव साइन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बारे में। 30 साल तक राज किया गया इस इंसान के द्वारा, नाम है यहाँ पर नूरसुल्तान नजरबायेव। तो ये इंसान जो है अब इसके द्वारा रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया गया है 30 साल तक राज करने के बाद में। जब यहाँ से सोवियत यूनियन यानी कि जिसको आप लोग यूएसएसआर बोला करते थे वो कोलैप्स हुआ, और जब यहाँ पर ये कजाकिस्तान नई कंट्री बनकर आया तब से लेके अब तक का ये इंसान यहाँ पर रूल कर रहा था। तो समझ सकते हैं कितने लंबे समय तक रूल किया गया। तो काफी लंबे समय तक रूल किया गया। डेमोक्रेसी के नाम पर मतलब कुछ था नहीं, अगर एक इंसान इतने लंबे समय तक कहीं पर इस तरीके से रूल करता है तो नाम याद रखते हैं, क्योंकि काफी लंबा समय ये हो चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के ओरिजिन के, नाम है इनका जगमीत सिंह। जगमीत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है यहाँ पर कनाडा के अंदर। ये फर्स्ट नॉन व्हाइट पर्सन है जो कि यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर अपना डेब्यू यानी कि इनके द्वारा एंट्री दी गई है। आप लोग जानते हैं कनाडा में मैक्सिमम इंडियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कनाडा को दूसरा होम भी माना जाता है, खासकर पंजाबी लोगों के साथ, पंजाबी लोगों के द्वारा। तो वहां पर ये एंट्री की गई है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गई है, इसलिए इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग को जरूर रखना है। तो कनाडा की बात हो रही है। अब तक आप लोग ओडीआई देखते थे, यानी कि 50 जो ओवर का मैच होता था, अब यहाँ पर T20 चल गया, फिर 20 ओवर का होने को लगा, अब यहाँ पर 10 का भी चलने लगा है। आने वाले टाइम में 5 का आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इसमें 5 ओवर देखने को मिलेंगे वो मैच। तो ये T10 जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये स्टार्ट किया जा रहा है आबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर, और ये 2019 के सेशन से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से आने वाले टाइम में हो सकता है ये T5 में भी कन्वर्ट हो जाए। हाँ, खेलने जा रहे हैं, जब तक आप लोग एडवर्टीजमेंट खत्म हो तो मैच खत्म हो गया। ठीक है तो छोटा से होता जा रहा है, छोटे छोटे पैक आया करेंगे अब आप लोगों को। एक मैच सुबह छोटा सा मॉर्निंग में नाश्ते के साथ में, एक आप लोग लंच के साथ में, और दूसरा डिनर में, और कई बार आप लोग गुड नाइट मैच भी देखने को मिलेगा जो 1 ओवर का हुआ करेगा। चलिए, अच्छा है, जितना ज्यादा इंटरटेन किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में ये क्रिकेट की फॉर्म चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, शानदार तरीके से डिटेल में आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए, काफी अच्छा लगता है, इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देते रहना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के द्वारा इसको बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है। आदर्श कुमार गोयल काफी न्यूज में रहते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो कि आज के में चेयरपर्सन है इसके। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि हर्षवर्धन जी के अंडर में है, ये इनके द्वारा यहां पर लीड की जाती है। पोलियो फ्री हमारी कंट्री हुआ 27 मार्च 2014 में, यानी कि 2014 में पोलियो फ्री हुआ। ठीक है, तो याद रखते हैं, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई पोलियो फ्री हो गया। तो ये आप लोग देखिएगा, अच्छा यहाँ पर एक तरीके से काम किया गया पहले वाली गवर्नमेंट के द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद में फिर बीजेपी के द्वारा भी अच्छा काम किया जा रहा है, तब से यानी कि पोलियो की ड्रॉप्स अच्छे से पिलाई जा रही है। तो यहाँ पर कंट्रोल करके हम लोग चल रहे हैं इसको, तो काफी अच्छे से हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर परफॉर्मेंस दी गई। दमन एंड दीव कैपिटल दमन है यहाँ पर, गुजरात वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो दादर एंड नगर हवेली है कैपिटल है यहाँ पर, ये सिलवासा, और ये महाराष्ट्र के पास आप लोगों को देखने को मिलता है। बजरंग पूनिया को जो गोल्ड मेडल मिला है अभी, उन्होंने जो डेडिकेट किया गया है, ये किया गया है एयरफोर्स विंग कमांडर ये अभिनंदन वर्धमान के नाम पर। तो ये काफी इंपोर्टेंट था, इसलिए काफी न्यूज में आ गया था ये। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये है यहाँ पर कोलोक पेट्रो टूर्नामेंट जो कि बुल्गारिया में देखने को मिली थी। आइए आज अगले सेक्शन थोड़ा कम कवर करूंगा। कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर लेक्चर की छुट्टी रख लो, पर फिर भी मैंने सोचा कुछ तो पढ़ाई दिया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कवर करते हैं। तो कुछ मोटी मोटी न्यूज और देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 20 मिनट से कम ही रखूंगा लेक्चर को। वोटिंग राइट की बात की जा रही है यहाँ पर आसाम के अंदर। तो देखिए, जब से आप लोगों को पता है एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये फंडा आसाम के अंदर निकल कर आया, पर लेकिन इनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया अभी फिलहाल जो बहुत सारे लोगों को। पर फिर भी यहाँ पर जिनका नाम आज के डेट में इलेक्टोरल रोल में है, उनको यहाँ पर वोट डालने के लिए अलाउ किया जाएगा। ये बात बोली
बोली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उनको यहाँ पर अलग थलग नहीं रखा जाएगा, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। जब पीआईएल गई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो बोला गया क्या करना है इनके साथ में, तो वोटिंग राइट उनको देने की बात की गई है। तो यानी कि कहने का मतलब ये भले ही उनको सिटीजनशिप के लिए अभी अलाउ नहीं किया जा रहा, पर वोटिंग राइट उनके पास में रहेगा जो एनआरसी की लिस्ट से अभी बाहर है, क्योंकि ये प्रोसीजर अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और इसी के साथ में एक और फटकार लगाई गई थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोगों को भले ही कोई सा भी इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो चाहे स्टेट के इलेक्शन हो, इसको आप लोगों को प्रोसीजर को नहीं रोकना है, इसको कंटिन्यूअस आप लोगों को रखना है, क्योंकि बार बार ये रुक जा रहा है इलेक्शन की वजह से। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया है, ये सरसी सुपारी। सरसी सुपारी को यहां पर जो दर्जा दिया गया है जीआई के टैग का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो ये एग्रीकल्चर की कैटेगरी में है। यहाँ पर इसको यहाँ पर इसके कई नाम से इसको पुकारा जाता है, तो वो भी आप लोगों से दूसरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नाम कौन कौन सा है, ये अरेका नट, इसी के साथ में सुपारी और इसी के साथ में बिटल नट भी इसको बोला जाता है, जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा जो अभी रिसेंटली इसको कोड किया गया है, ये कर्नाटका से बिलोंग करती है, यानी कि कर्नाटका में ये पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटका में यहाँ पर है सिद्धापुर ये एंड यहाँ पर जो तालुका एरिया का नाम दे रखा है। इतना देखिए लोकल एरिया आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, स्टेट का नाम याद रखेगा, ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर किसी को दिया जाता है तो लोकल एरिया की वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है उसको इंटरनेशनल लेवल पर जानने की एक तरीके से ख्याति मिल जाती है और काफी अच्छी उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, आगे जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो यह कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, या इसको आप लोग एडिसेंस यहाँ पर कालेसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी यमुनानगर हरियाणा के अंदर। 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इंडियन लेपर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है और लोकेशन आप लोग के सामने है। बाकी आइए नजर डालते हैं जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पूछे थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि प्रिपेयर करो एक ऐसा प्लान ताकि नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आदर्श कुमार गोयल जिसके यहाँ पर चेयरपर्सन है, उनके द्वारा यहाँ पर ये डायरेक्ट किया गया। श्री संत के ऊपर जो बैन लगा था ये 2013 का आईपीएल फिक्सिंग के लिए लगा था, जो कि अभी हट गया है। इसी के साथ में डेनियल जैन जो है यहाँ पर उनके द्वारा 50 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में स्पेशल ओलंपिक में यहाँ पर अभी ब्रोंज जीता गया, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं डेनियल जैन। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर मैराथन से रिलेटेड बात की जा रही है गोपी थोनाकल। तो ये हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है जो कि अभी रिसेंटली जो नेक्स्ट एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है कतर में, उसके लिए क्वालिफाई इनके द्वारा कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया फेसबुक को कि यहां पर जो पायलट थे हमारी कंट्री के वर्तमान, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको यहां से हटाया जाए, खासकर उनको पॉलिटिकली एक तरीके से जो मुद्दा है वो बनाकर यूज नहीं किया जाए। तो सी विजिल है ये ऐप जिस पर यहां पर कंप्लेन की गई सिटीजन के द्वारा। रशियन मिलिट्री के द्वारा अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाए जाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अपग्रेड किया जा रहा है, उसके यहाँ पर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या फिर टैंक से रिलेटेड नई नई बातें की जा रही है, क्योंकि टेंशन है उसके साथ में मिलकर वेस्टर्न जो कंट्री है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर फोकस देकर यहाँ पर ये चल रही है। ठीक है, तो आइए नजर डालते हैं, फिर छोटा सा क्विज होगा जो कि आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले बात की गई यहाँ पर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के बारे में, फिर हम लोगों ने एक क्विज देखा, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर फिर इजिप्ट के बारे में जाना और यहाँ गंगा रिवर के बारे में डिटेल में समझा थोड़ा सा। फिर इजिप्ट के बारे में जानने को मिला नीरव मोदी को घसीटा जा रहा है कंट्री में वापस लाने के लिए। कजाकिस्तान के 30 साल तक का राज करने वाले प्रेसिडेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री के ओरिजिन की एक पर्सनैलिटी के द्वारा एंट्री की गई है वहां पर उनकी पार्लियामेंट के अंदर, और वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ठीक है, इसी के साथ में क्रिकेटर का नया फॉर्म आ रहा है T10, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। शानदार तरीके से आंसर दिए गए आप लोगों के द्वारा, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर वोटिंग राइट की बात की आसाम के अंदर, तो देखते हैं कैसे चीजों को हैंडल कर चला जाता है। एक जीआई टैग के बारे में हम लोगों ने जाना सुपारी से रिलेटेड, और ये था हमारा नेशनल पार्क। इसके अलावा आप लोगों के सामने थे यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर। आइए आज का क्विज देखते हैं। सबसे पहले कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, ये यहाँ पर बात की जा रही है जिसके द्वारा जो मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, खासकर नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है 30 साल तक राज करने वाले हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है। नाम की जा रही है यहाँ पर जगमीत के बारे में। तो जगमीत ने कौन सी कंट्री में यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर फर्स्ट नॉन व्हाइट में एंट्री कर एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, कंट्री का नाम बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर T10 जो खेला जाना है, ये कहां पर खेला जाना है 2019 में जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि एनआरसी प्रोसीजर में जिनको बाहर रखा गया है उनको भी वोटिंग राइट दिया जाएगा। कौन से राज्य में ये हुआ एनआरसी प्रोसीजर। इसके अलावा ये बताना है कि जो यहाँ पर ये ऑर्नेट है, इसके अलावा सुपारी या फिर बीटल नट, ये किस कैटेगरी में जीआई का टैग इसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। कालेसर नेशनल पार्क ये प्रोटेक्टेड एरिया है किस डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन।
मिलता हूं मॉर्निंग में आप लोगों को 4 AM, जो कि आप लोगों को एंजॉय करना है क्वेश्चन वाली वीडियो को। तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग टेलीग्राम या फिर फेसबुक से जाकर, दोनों जगह लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। और मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी के अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है, रिविजन करते रहना है और अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखना है और शानदार तरीके से अपनी जो फेस्टिवल्स हैं उनको एंजॉय कीजिए। किसी भी तरीके से किसी के साथ में भी मन मोटाव नहीं करना है और इसी तरीके से लिमिटेशन में चीजें रखनी है, यानी कि ये नहीं कि लड़ झगड़ जाए और फिर पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मूड खराब नहीं करना है। फेस्टिवल्स होते हैं मूड को फ्रेश करने के लिए, मूड फ्रेश करके बैक टू द पवेलियन आना है, यानी कि अपनी पढ़ाई पर जुट जाना है। तो ये टारगेट होना चाहिए आप लोगों का। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, देखता हूं कौन उठता है मॉर्निंग में 4 o'clock मेरे साथ में। तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। जय हिंद।